नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत अब तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अब की बार 400 पार का नारा आपने बहुत सुना होगा। एक ऐसा नारा गढ़ा गया था कि भारतीय जनता पार्टी के जो हर कार्यकर्ता था उनमें एक जोश भरने का काम किया कि अब की बार 400 पार। लेकिन वो नारा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर उल्टा असर करता नजर आया कि संविधान खतरे में है, संविधान को बदल दिया जाएगा, संविधान में आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। बहुत सारे मुद्दे आपने सुने होंगे। हम आज बात करेंगे देश के सबसे बड़े सूबे, सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के बारे में कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी 2014 में 72-71 सीटें जीती थी और 2019 में वहां पर 62+2 यानी 64 सीटों का उनका गठबंधन जीता था। अब की बार मात्र भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर सिमट गई, यानी कि आधी सीटें कम हो गई। तो ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर सिमट गई? और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर नहीं समटी। मेरा यह मानना है कि बहुमत के आंकड़ा जो है वो यूपी में ही रुक गया। अगर यूपी उनकी मदद कर देती तो भारतीय जनता पार्टी अब की बार भी 272 का आंकड़ा पार कर सकती थी। क्या कारण रहे भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटों पर रुकना पड़ा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली चर्चा जो करेंगे वो करेंगे बहुजन समाजवादी बीएसपी पार्टी की हाथी निशान मायावती को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट करने के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों का चयन करती है और वो भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाती है। लेकिन अब की बार अगर आप देखेंगे पश्चिमी और पूर्वी यूपी में भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क करने में समाजवादी पार्टी की बजाय बीएसपी का ज्यादा महत्व रहा। बीएसपी के आपकी बात करें चाहे वो मेरठ का क्षेत्र हो जहां पर देवव्रत त्यागी को हाथी के निशान पर बीएसपी ने चुनाव लड़ाया, वो एनडीए के गठबंधन को नुकसान पहुंचा रहा था। आप चाहे मुजफ्फरनगर हो, मुजफ्फरनगर में दारा सिंह प्रजापति जो थे वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन को नुकसान पहुंचा रहे थे। चाहे वो पूर्व यूपी हो, घोसी की सीट जो है कहीं ना कहीं बालकृष्ण चौहान जो है वो एनडीए को और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे। दारा सिंह चौहान को जो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी समाजवादी पार्टी से और उनको बीजेपी ज्वाइन करवाया और उनको ये मानना था कि घोसी के आसपास का जो एरिया है वहां पर आप देखोगे तो दारा सिंह चौहान जी का जो असर है वो रहेगा और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। लेकिन वो फायदा उनको मिला नहीं, वो सारे फायदे धरे रह गए। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं हाथी ने भी कह दिया कि आपके पास एक मन गंडा हो तो हम आपके साथ हैं। यानी कि सीधी सीधी बात करें, हाथी का तो भाई रोज का खर्चा बहुत ज्यादा है। जो हाथी पालेगा, यानी हम देसी भाषा में बात करें तो सब लोग बोलते हैं कि हाथी पालने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। उसको एक मन यानी 40 किलो गन्ना एक टाइम चाहिए। इतना ज्यादा खर्चा कौन करे? हाथी कौन पाले घर में भाई? मायावती का वो हाथी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वोटों को खा गया और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती चली गई। उसके अलावा हम बात करें, बहन मायावती ने इतना सक्रिय भूमिका जो निभाई प्रत्याशी चयन में, वो सारे के सारे प्रत्याशी ऐसे खड़े किए जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाए। दूसरी ओर बात करें समाजवादी पार्टी की, टाइम जरूर लगा अखिलेश यादव को, लेकिन उसने वो प्रत्याशियों का चयन किया जो सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने की, कहीं ना कहीं जिसको पीडीए बोलते हैं, दलित मुस्लिम और ये जो कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया वो कहीं ना कहीं तीर उनका सही निशाने पर लगा। भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटों पर रोक दिया। दूसरा जो कारण है वो आपको याद होगा, जेल से बाहर आए थे हमारे प्यारे अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री जो हैं वो जेल में थे और बाहर आए आते ही उन्होंने एक सुगपा छोड़ा और कहीं ना कहीं वो सुगपा ऐसे ही नहीं छोड़ा कि योगी को भी ये हटा देंगे, अब की बार उत्तर प्रदेश में योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, 2 महीने का मैं टाइम देता हूं, चुनाव जैसे ही खत्म होंगे योगी आदित्यनाथ को यूपी का सीएम ये नहीं रहने देंगे। सीएम की नाराजगी चल रही है, सीएम से नाराज हैं यूपी के लोग के अलावा भारतीय जनता पार्टी के लोग, सीनियर नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को हटाना चाह रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ा? एक मैसेज गया राजपूत वोटरों में कि कहीं ना कहीं हमारे जो योगी जी हैं राजपूत समाज से आते हैं और उनको हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे ट्रेंड में रही है, चाहे वो खट्टर हो, शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो या कोई और हो, वो कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री को बदल सकते हैं। गुजरात आप देख रहे हो, एक ही 5 साल में 3-3 मुख्यमंत्री बदले उन्होंने, तो उनको कहीं ना कहीं ये लगा था कि शायद योगी के भी अब दिल लग रहे हैं। ये हवा भी राजपूत वोटरों में कहीं ना कहीं घुसी। दूसरा कारण रहा रिजर्वेशन।
आरक्षण, संविधान बचाओ, जो एक थीम जो चली थी, अब की बार 400 पार का नारा, वो नारा जो था वो विपक्ष ने ऐसे लपका, उसकी बैक एंड टीम ने ऐसा लपका कि लोगों से पूछ रहे थे कि सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए, 300 ले लो भाई, तुम्हें 400 क्यों चाहिए। वो 400 पार का नारा यूपी में भी काम किया कि कहीं ना कहीं संविधान को बदल देंगे, संविधान में आरक्षण को खत्म कर देंगे, तो दलित, पिछड़ा और आदिवासी जो वोट था वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से दूर होता चला गया। और वो ओबीसी का जो वर्ग था, क्योंकि ओबीसी से अखिलेश यादव जी आते हैं, बहुत बड़े नेता हैं, यादव समाज के बहुत सारे वोट हैं यूपी में, तो कहीं ना कहीं वो ओबीसी भी भारतीय जनता पार्टी से छिटक करके और अब की बार समाजवादी पार्टी की तरफ गया। मुस्लिमों को आपको पता है बहुत सारी चर्चा रही, मुस्लिमों को, आपके ज्यादा बच्चों वालों को आपके हक दे दिया जाएगा, आपके मंगलसूत्र पर निगाह है कांग्रेस पार्टी की, ये सारे जो मुद्दे थे कहीं ना कहीं बीजेपी ने उठाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाए, वो मुद्दे जो हैं वो मुद्दे कहीं ना कहीं उनके लिए संजीवनी का काम कर गए। अब बात करेंगे हम अगले मुद्दे के बारे में। महत्वपूर्ण मुद्दा जो है नौकरी का, रोजगार का, कहीं ना कहीं यूपी में जो पेपर लीक हुआ था, वो पेपर लीक का जो मामला है, आप देखेंगे यूपी पुलिस का, उस मामले में युवा भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ से नाराज थे, भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे, और वो भी इस मामले में कोई कठोर कार्रवाई करने के लिए चाहत रखते थे। हालांकि वो पेपर लीक होने के बाद में सरकार ने वो पेपर निरस्त किया और दोबारा होगा वो, लेकिन कहीं ना कहीं नौकरी का जो इश्यू उठाया गया है, बेरोजगारी का जो मुद्दा उठाया गया था, वो भी कहीं ना कहीं असर कर गया। दूसरा, मुस्लिम वोट जो है वो कहीं ना कहीं आपको पता है कि आप ज्यादा बच्चों वालों को आपका दे दिया जाएगा हक। आप आरक्षण में, ओबीसी के आरक्षण में, जैसे कि आपको पता पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एक ओबीसी के कोटे में मुसलमानों को डाल दिया गया था और ओबीसी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया था, और माननीय उच्च न्यायालय ने वो खारिज करते हुए कई लाखों की संख्या में ओबीसी के सर्टिफिकेट खारिज किए, और वो मुद्दा कहीं ना कहीं गर्मा गया। और प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम ओबीसी के आरक्षण में सेंधमारी नहीं करने देंगे, मुस्लिमों को आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं देंगे। मुस्लिमों को भी यूपी में इकट्ठा होने का मौका मिल गया, दूसरी मुस्लिमों ने इकट्ठा होने का मौका दे दिया। और अगले बार बात यह होगी, जो 8-9% वोट कांग्रेस पार्टी से छिटक कर गए और भारतीय जनता पार्टी के पाले में गया था, वो वोट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घट गया, बीजेपी को नहीं मिला। मुस्लिम वोट जो मिल रहा था 8-9%, वो भी पूरा वोट नहीं मिला है। चौथा कारण, पांचवा कारण जो रहा वो ये रहा, कांग्रेस पार्टी की खटाखट 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 आप दबाइए, और खटाखट जो स्कीम है वो कहीं ना कहीं गरीब तबके को और महिलाओं को, भोली भाली महिलाओं को बहकाने का काम किया। आप देखेंगे लखनऊ के कांग्रेस के दफ्तर पर बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं जाकर के वहां वो फॉर्म मांग रही थी, गारंटी कार्ड मांग रही थी कि जो 8,500 रुपए महीने का मिलने वाला है वो फॉर्म हमें दीजिए। आप बहुत सारी, और कोलकाता में भी देखेंगे, हर जगह, कई जगह ये नजारा देखने को मिला कि कांग्रेस की खटाखट स्कीम जो है, राहुल गांधी की खटाखट दबाइए, खटाखट खटाखट खटाखट, और 1 जुलाई से आपको 8,500 रुपए और साल का 1 लाख रुपए आपके खाते में आएगा। ये कहीं ना कहीं उनको लुभाने का प्रयास किया गया। इस मामले में निर्वाचन आयोग को भी ध्यान देना चाहिए, और मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी ध्यान देना चाहिए कि कैश के नाम पर जो वोट मांगते हैं कि आपको नगद आपके खाते में डाल दिए जाएंगे, ये सारा मामला जो है कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कैश फॉर वोट का मामला जाता है। ऐसी घोषणाओं पर पाबंदी, कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, आम आदमी, कोई भी हो, वो नगद पुरस्कार के रूप में किसी भी व्यक्ति को अपने मैनिफेस्टो में ये जारी नहीं कर सकता। ये सीधा सीधा वोट फॉर नोट का मामला बनता है। इसलिए कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग को भी इस पे कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क करने में कहीं ना कहीं वो स्कीम खटाखट 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 यूपी में भी वो काम करके गई। कुछ दो दलित महिलाएं थी, जो आदिवासी महिलाएं थी, या फिर ये कहें कि मुस्लिम महिलाएं थी बहुत सारी संख्या में, तो आप देखेंगे यूपी में जो मुस्लिम महिलाओं ने इस बात के लिए वो कांग्रेस को वोट कर दिया कि 8,500 रुपए हर महीना आएगा। आप सोचिए 8,500 रुपए का मतलब समझ रहे हैं आप, 270 रुपए के आसपास जो गवर्नमेंट रेट है मजदूरी का, जो 8 घंटे की मजदूरी है उसको 270 रुपए, 280 रुपए के आसपास, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन 280 रुपए के आसपास, 270, 250, 300 जो भी है, वो रुपए उनको 8 घंटे का मजदूरी का मिलता है। लेकिन जब आपको कोई काम करना ना पड़े, कोई आपको करना नहीं है, सिर्फ एक वोट देना है, खटाखट 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 मशीन को दबाना है, और आपके घर में 8,500 रुपए हर महीने आ जाए, तो आप काम क्यों करेंगे भाई? निर्वाचन विभाग को सोचना चाहिए, चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए। इस तरह की स्कीम इस देश के लिए नुकसानदायी है, वोटरों को भ्रमित करती है, नोट वोट
नोट फॉर वोट का मामला है, ये मामला कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी फायदा कर गया। यानी कि यूपी में माहौल क्या था, बीएसपी जो थी वो बी पार्टी थी, वो बी पार्टी नहीं रही, उसने एनडीए को नुकसान पहुंचाया। दूसरा कारण रहा राजपूत वोटरों को ये मैसेज गया कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जो है वो मुख्यमंत्री पद से हटाए जा सकते हैं, वोटर नाराज हो गया। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आरक्षण मेरी लाश पे से गुजरेगा या मैं जिंदा हूं तब तक वो आरक्षण नहीं हटेगा। तो कहीं ना कहीं स्वर्ण वर्ग जो था, राजपूत थे, बनिए थे, उन्होंने वोट डालने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि शायद अच्छे कड़े कदम उठाए जाएं। यानी कि एक तरफ तो जो उनके कोर वोटर थे, जनरल कैटेगरी में जो आते हैं, ब्राह्मण, बनिए और राजपूत, वो वोट डालने में उनकी तरफ कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखा। और तीसरा जो कारण था कि ओबीसी और एससी एसटी, जिनको ये लग रहा था आरक्षण हटा दिए जाएंगे, आरक्षण में सेंधमारी होगी, वो भी वोट नहीं दी। कहीं ना कहीं ये यूपी में बहुत बड़ा नुकसान था और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान, यानी कि जस्ट आधी सीटें रह गई। उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इन सब मुद्दों पर विवेचन करेगी, अपने आत्म मंथन करेगी और अगले आने वाले चुनाव में वो और बेहतर करेगी जो अभी विधानसभा के चुनाव होने हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए आप हमारे चैनल से। नमस्कार।